जैसा आप सभी जानते हैं कि चाइना और अमेरिका फिलहाल दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स बन गई हैं। आर्थिक रूप से अगर महाशक्तियों की बात की जाए तो जहां अमेरिका अपने आप में आर्थिक महाशक्ति है, चाइना उभरती हुई महाशक्ति है। और आने वाले समय में अगर अमेरिका को कोई पीछे छोड़ सकता है तो वो चाइना है। इसकी ग्रोथ रेट है और ये आने वाले समय में लगातार लग रहा है। ऐसे में अमेरिका ने अपने कंपटीटर को अपने से पछाड़ने के लिए कि बेटा तुम हमसे कहीं आगे ना निकल जाओ, तो उसकी लाइन छोटी करने का प्रयास किया। और लाइन छोटी करते हुए उसने चाइना पर सबसे पहले तो फेंटेनिल के चलते कि तुम हमारे देश में जहर भेजते हो इसलिए तुम पर टैरिफ लगाएंगे। नंबर दूसरा, तुम हमारे देश में जबरदस्ती का सामान भेजते हो, बिना टैरिफ के हमारे सामान पर तुम ज्यादा टैरिफ लगाते हो, हम तुम्हारे सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगाते इसलिए हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे। यह सब कहते हुए ट्रंप ने चीन को सोचा कि इसे रोका जाएगा, लेकिन चीन दृढ़ता से रुका रहा। वो अमेरिका की गीदड़ भभकियों में नहीं फंसा। चीन ने अपनी तरफ से सेंट्रल एशिया के देशों के साथ या फिर आसियान कंट्रीज के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब देशों के साथ डील करने का प्रयास किया। जापान, कोरिया, इन सबको चाइना ने अपने साथ लाने का प्रयास किया। और इस प्रयास के चलते अमेरिका को खुद आइसोलेशन फील होने लगा। अमेरिका ने एक और गलती की थी और वो ये था कि वो यूरोप को भी अपने खिलाफ कर चुका था। ऐसे में चाइना को यूरोप में भी स्पेस दिखाई देने लगा। और ऐसी स्थिति जब चाइना को यूरोप में दिखने लगी तो अमेरिका जो दूसरों को अलग करने चला था, चीन को आइसोलेट करने चला था, वो दुनिया के सामने खुद आइसोलेट होता चला गया, एकांत रहता होता चला गया। इसका परिणाम यह निकला कि चीन को जो डिसएडवांटेज होना था वो तो इतना नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में वस्तुएं महंगा होना शुरू हो गई। परिणाम यह था कि यह आदमी पलट गया है। यह पलटना लोगों को भी पता था कि यह पलटेगा। इसके पलटने के मेजर रीजन ये थे कि ये बहुत ही बिना गणित के यानी कि अनकैलकुलेटेड मैनर में किए गए टैरिफ थे। इन्होंने अब तक अमेरिका को जिस तरह बनाया बढ़ाया था, पिछली बार भी इसका टर्म रहा था, इससे पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्हें, और उससे पहले भी बहुत सारे अर्थशास्त्री अमेरिका के विकास में योगदान दे चुके हैं। अचानक ये इतना तेजो नहीं हो गया कि आया और आकर के तुरंत प्रभाव से कि ये लो टैरिफ, ये मारो, ये हटाओ और मैं सबको सही कर दूंगा, अब तक जो थे सब गलत थे। वो बिल्कुल वैसा बच्चे की तरह बिहेव किया जैसे समुद्र के किनारे बने घरों को कोई नालायक बच्चा आए और तोड़ दे और कहे कि नहीं अब दोबारा से बनाएंगे और मैं बनाऊंगा जो सुंदर होगा। कुछ वैसी हरकत ये व्यक्ति करता चला गया। लेकिन चलो लौटकर बुद्धू घर को आया, जल्दी ही आ गया। और जल्दी आते ही वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेड डिसरप्शन हो रखा था, जिसके चलते लगभग दुनिया भर के हर बाजार में एक अनसर्टेनिटी थी, उस अनसर्टेनिटी को अब एक विराम लगा है। अब फिलहाल के लिए एक बड़ा सवाल यहीं पर रह जाता है और वो ये है कि अमेरिका और चीन के बीच में जितना भी व्यापार होता है उससे अमेरिका को 24 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता है। घाटा क्यों होता है कि अमेरिका से चीन को सामान निर्यात तो कम होता है लेकिन आयात ज्यादा करता है। अमेरिका जब सामान ज्यादा मंगाता है तो उससे घाटा होता है। यह बात अमेरिका सबको कहता रहा कि देखो मैं ज्यादा मंगाता हूं इसलिए मैं लोगों पर कृपा करता हूं। लेकिन अमेरिका यह बात दुनिया को समझाने में नाकामयाब रहा कि भैया आप सामान इसलिए मंगाते हो क्योंकि सामान सस्ता है। यह बिल्कुल वही वाली बात है जैसे इसने मैक्सिको और कनाडा के साथ कही। यह कहता है कि मैं तुम पर एहसान करता हूं तुम्हारे यहां से सामान मंगाकर। दुनिया भर के देश कहते रहे कि माननीय सामान आप मंगा नहीं रहे हो, हमारे यहां का सामान सस्ता है, आप अगर इसे अपने यहां बनाएंगे तो यह बहुत महंगा पड़ेगा। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन एक दिन में नहीं लगती है कि आप आए और आपने आते कहा कि लो जी अब सामान इधर बनाओ, ऐसे नहीं होता है। आपको उसके लिए लोग चाहिए होते हैं, वैसे कि वैसे ही आपको कार्मिकों की जरूरत पड़ती है, काम करने वालों की जरूरत पड़ती है। और आपने जो ये बात कही कि मैं तो बस तुरंत प्रभाव से सब बदल दूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दूंगा, ये केवल बयानवीर थे। आप पलटीबाज थे और आप पलट गए। तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी जो पलटी मारने की है वो धीरे धीरे सबके सामने आती जा रही है कि बढ़िया पलटीबाज आदमी है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के मामले में इस व्यक्ति ने जिस तरह का स्थिति रखी कि हम क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ेंगे, मैं मतलब ये वो व्यक्ति है जो भारत पाकिस्तान के मसले में भी खुद को 2 दिन पहले तक यह कहता रहा कि मैं बीच में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इन दोनों के साथ क्या चल रहा है। और अचानक जब इसको यह पता चलता है कि भाई परमाणु हमला हो सकता है, ये तुरंत बीच में बनते हैं चाचा चौधरी और आकर कहने लगते हैं कि लाओ भाई मैं समझौता करा दिया, 48 घंटे से मैं बात कर रहा था। तो इसकी क्रेडिबिलिटी अब खत्म होती जा रही है। और क्रेडिबिलिटी खत्म होने में एक और नई चीज जुड़ गई है और वो ये है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जब इसने माहौल बनाया था कि मैं इनके बीच में युद्ध विराम कर दूंगा,
ना तो वो युद्ध रुका इससे, ना ये ट्रेड डील को टाल पाया, ना ये अपने बीच में जो फिलहाल स्थितियां पैदा किया भारत पाकिस्तान के बीच में, ना उसे एब्सोल्यूट सेंस में कर पाया। तो ये अमेरिका की छवि को बहुत खराब करने में योगदान दिया है। खैर जो भी है, हम तो फिर भी यही कहेंगे कि चूंकि एक वैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है, इसने खुद के देश के लिए कुछ तो बेहतर कर ही लिया होगा, और कुछ बेहतरों में ट्रेड के मामले में टैरिफ कम करवाने में दुनिया भर के देशों से ये कामयाब तो हुआ है। कामयाब हुआ है, इसके परिणाम खुद ही हैं। जब इसने शुरुआत में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो बहुत सारे देश इसके पास पहुंचे बातचीत करने, उनमें हम भी शामिल थे। हम गए और हमने कहा कि भाई साहब टैरिफ हटाओ और हम अपनी तरफ से आपके साथ क्या बात कर सकते हैं बताओ। उसको भी ये भाई साहब आए और खुलेआम पब्लिक के सामने बता दिए कि 50 से ज्यादा देश मेरे पास आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि साहब टैरिफ पर नेगोशिएशन करना चाहते हैं। उसमें हम भी थे, ये बात हमसे बोला भी है। ये ऐसे में टैरिफ की मतलब इसने पूरी तरह से दुनिया को इस मुहाने पर लाकर खड़ा किया कि मैं अपना फायदा करूंगा, नेगोशिएशन करूंगा और दुनिया को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और वही हुआ, इस व्यक्ति ने दुनिया को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए मना तो लिया ही है। जब भारत अमेरिकी सामान पर इतना टैरिफ लगाता था, आज भारत के टैरिफ को कम करना पड़ा, भारत को टैरिफ कम करना पड़ा। ऐसे में भारत ने भी खुद अपने आप को इस व्यक्ति की वजह से थोड़ा ठगा हुआ महसूस तो किया है। ये पुराना वाला ट्रंप तो नहीं निकला जिसको सोचकर यहां पर मोदी जी खुश थे कि मेरा मित्र जो है वो राष्ट्रपति बना है। इसने मित्रता बिल्कुल नहीं दिखाई, इसने एकदम व्यापारी पने के सारे लक्षण दिखाए। नेगोशिएशन मोल भाव बहुत तरीके से किया, दुनिया भर के देशों को अपनी जिद से तंग किया। अपने द्वारा जिस तरह की हरकतें थी कि भाई मैं अपनी हरकतों में सामने वाले के सामने अपने आप को पेश ऐसे करूंगा कि मैं अमेरिका को ही ग्रेट चाहता हूं, तो इसने विश्वस्त लोगों को खोया है जो अमेरिका के कभी पुराने मित्र हुआ करते थे। अमेरिका ने दुनिया के सामने मित्रता नाम की जो चीज जिसके चलते कभी नाटो चला करता था, क्वाड अलायंस चला करता था, उन सबको इसने सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया है। विश्वास करने वाले यूक्रेन की पीठ में छुरा घोंप दिया, उसके मिनरल्स पर जिंदगी भर के लिए आधे मिनरल्स पर कब्जा कर लिया। ये सब चीजें करने वाला ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने फाइनली चाइना के सामने जाकर सरेंडर किया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि चाइनीज गुड्स का फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है। साथ ही साथ चाइना के प्रोडक्ट को अगर मैं अपने देश में बनाता हूं बहुत समय लग जाएगा और उसके चलते अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगेगी। और अगर अमेरिका में आसमान छूती महंगाई बढ़ती है, ऐसे में दुनिया भर के लोगों की नजर में अमेरिका मजाक बन जाएगा। फिलहाल के लिए चाइना ने अपनी तरफ से इनके साथ झुकने की जब मना की कि साहब आप कितना भी बहस कर लो, हम आपके साथ झुकने वाले नहीं है, क्योंकि चाइना भी अपनी बात समझ गया था। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप अगर किसी व्यक्ति से कोई काम करा रहे हैं और वो आपको बताता है कि साहब मैं इससे सस्ते में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी आपको सबसे कम कीमत पर माल दे रहा हूं, अब आप कहते हो कि नहीं मैं कहीं और से ले लूंगा, तो बोले लेके आ जाओ, मिल जाए तो ले लेना, मेरे यहां तो यही है। तो एक प्राइस की दुकान के रूप में चाइना ने अपने आप को टैग किया और टैग करके फाइनली चाइना अमेरिका के सामने अपने आप को सही सिद्ध करने में कामयाब हुआ। लेकिन हम इस बात की खुशी मना रहे हैं क्या? खुशी नहीं, यह दुख का विषय है भारत के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2-3 मायने में है। पहला, भारत ने एक उम्मीद बनाई थी और वो उम्मीद ये थी कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया बाजार बनकर निकलेगा, और हुआ भी ये था कि एप्पल वगैरह भारत के अंदर बाजार तलाशने लगे थे कि हम यहीं पर काम करना शुरू करेंगे। पहली तो नुकसान हमारे लिए ये है। लॉन्ग टर्म में इसका जो नुकसान होगा वो आपके आने वाले समय में बताया जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो नुकसान है वो जो यही कि चाइना ने अपने आप को इस पूरे क्षेत्र में एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्थापित कर लिया है। आज चाइना इस ट्रेड डील के माध्यम से जीत कर बाहर आया है, हार कर नहीं। अमेरिका को नेगोशिएट करना पड़ा, चाइना अपनी जगह खड़ा रहा। चाइना ने जिस तरह की ट्रेड डील की उसमें अमेरिका के सामने ना झुकने की जो उसने आदत दिखाई, उसने अपने आप को दुनिया के बहुत से देशों के लिए एक लीडर के रूप में स्थापित किया है। भारत के लिए क्या चिंता का विषय है? निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना जिस तरह से भारत पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हुआ, उस स्थिति में पाकिस्तान को भी हिम्मत मिली कि साहब अब हमारे साथ वो है जो हमारी सॉवरेनिटी की रक्षा करेगा। हालांकि ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। क्यों गलतफहमी है? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना युद्ध में नहीं उलझना चाहता है, क्योंकि जब तक वो अमेरिका को कंपीट ना कर दे तब तक वो वॉर में नहीं जाएगा, और अमेरिका को कंपीट करने में फिलहाल तो उसे समय लगेगा। ऐसे में वर्ल्ड की महाशक्ति बनने तक वो केवल सप्लाई चेन बना रहेगा, और वो ऐसे में पाकिस्तान जैसों को केवल भरोसा देकर चलेगा कि हां मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और नहीं करूंगा। खैर, इन सभी चीजों के बीच में भारत अपनी तरफ से अपनी स्थितियों को मजबूती से पहचाने, और जब बाजार में बात हो चाइनीज गुड्स को रिप्लेसमेंट देने की, तो इंडिया बहुत अच्छे से अपने आप को एक प्रोडक्शन लाइन के रूप में विकसित कर सकता है।
चाइना के साथ अमेरिका जिस तरह के ट्रेड डेफिसिट में है, चाइना का मानना है कि अमेरिका का मानना है कि इस ट्रेड डील के बाद में चाइना और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक घाटा है वो कम होगा, अमेरिका को टैरिफ से फायदा होगा। 10% टैरिफ ही अमेरिकी गुड्स पर लगेगा, इसलिए सामान बढ़ेगा, अमेरिकी सामान ज्यादा चाइना में बिकने जाएगा और चाइनीज गुड्स पे 30% टैरिफ है। तो ऐसे में अमेरिका टैरिफ से पैसे कमाएगा और टैरिफ से कमाए पैसे से ट्रेड डेफिसिट जो लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग का है, बोले उसमें हम लोग कमी करने में कामयाब होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने